सबसे पहले जो रीजन हम कवर करेंगे वो है अपर लिम्ब, और अपर लिम्ब में हम फर्स्ट बोन जो पढ़ेंगे वो है क्लेविकल। क्लेविकल इज नोन एज कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। क्लेविकल एक ऐसी बोन है विच लाइज हॉरिजॉन्ट, इट इज़ द ओनली बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली इन अ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले कोई भी एग्जामिनर अगर आपसे क्लेविकल आप उठवाएगा एग्जाम में कि क्लेविकल उठाएं तो वो पूछेगा साइड डिटर्मिनेशन। अब साइड डिटर्मिनेशन हमें कैसे पता चलेगी? इसमें दो एंड्स होते हैं, एक शाफ्ट होती है, ठीक है। और हम सबसे पहले जैसे ये क्लेविकल पड़ी हुई है, हम इसको उठाते ही इसकी इन्फीरियर सरफेस देखेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये इन्फीरियर सरफेस जो है वो ग्रूव्ड होगी, रफ होगी। अब ये पता चल गया इन्फीरियर है, इसको इन्फीरियर साइड पे कर लेंगे। फिर ये वाला एंड हम देखेंगे स्टर्नल एंड, वो क्वाड्रिलेटरल है, थोड़ा बड़ा है, चौड़ा है, और ये फ्लैटेंड है जो हमारा लेटरल साइड पे आता है, इसको एक्रोमियल एंड बोलेंगे। इसका मीडियल 2/3 जो है वो होगा कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स। ये देखें, जो मीडियल 2/3 है वो हो गया कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स, और जो लेटरल 1/3 है ये हो गया कॉनकेव फॉरवर्ड्स। ठीक हो गया। इससे हमें पता चल गया कि किस साइड की बोन है, मीडियली कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स है और लेटरली कॉनकेव फॉरवर्ड्स है, तो ये राइट साइड की बोन हो गई हमारे पास। अब क्लेविकल का हमारे पास फंक्शन क्या है कि इट ट्रांसमिट्स वेट ऑफ अपर लिम्ब टू द स्टर्नम। अच्छा, इसके अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आ जाता है, ये जो मैंने एक तो बताया आपको कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है, बाकी सब बोन्स जो है वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं। ये एक ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और सबक्यूटेनियस है, मतलब इसके ऊपर कोई फैट, कोई मसल, कोई चीज़ नहीं है, ये डायरेक्ट स्किन के नीचे पड़ी हुई है। तो अगर आप अपनी कॉलर बोन या अपनी क्लेविकल को फील करें हाथ लगा के तो पता चलता है कि ये बिल्कुल सबक्यूटेनियसली पड़ी हुई है। कमिंग टू वर्ड्स शाफ्ट, शाफ्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मीडियल 2/3, ये होगी मीडियल 2/3 और ये लेटरल 1/3। अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेटरल एंड इसका अगर देखें, लेटरल 1/3 इसका फ्लैटेंड है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। ऊपर से अगर नीचे को देखेंगे तो ये ऐसे पिचका हुआ सा है जैसे इसी ने दबाया हुआ है। अब इसमें दो बॉर्डर्स होंगे, एक एंटीरियर बॉर्डर है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर है। जो एंटीरियर बॉर्डर है दैट इज कॉनकेव फॉरवर्ड्स एंड पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स। इसकी सर्फेसिस कौन सी हैं? सुपीरियर सरफेस होगी और इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस जो है वो सबक्यूटेनियस है, बिल्कुल इसके ऊपर स्किन आ जाती है। अगर इन्फीरियर सरफेस देखें हम तो इधर जैसे ये बोन पड़ी है, इसमें लेटरल साइड पे सबसे एलिवेटेड एरिया जो है हमारे पास वो है एक ट्यूबरकल। इस ट्यूबरकल को, ये एलिवेटेड जो उभार से है ना, इसको हम बोलेंगे ट्यूबरकल, और इसका नाम है कोनोइड ट्यूबरकल। कोनोइड ट्यूबरकल के बिल्कुल नीचे ऐसे जाएंगे, एक लाइन सी होगी, इसको बोलते हैं ट्रेपिजॉइड लाइन या ट्रेपिजॉइड रिज। यहाँ पे हमारा जो इसका लेटरल 1/3 है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मीडियल 2/3। मीडियल 2/3 जो इसका है ये राउंडेड है। अगर आप थ्रू एंड थ्रू देखो तो ये सारा राउंडेड है, जैसे कि हमने लेटरल देखा था वो फ्लैटेंड था, ये सारा राउंडेड हो गया। और इसमें क्या होता है, टू बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर इसका कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स है, पोस्टीरियर बॉर्डर इज स्मूथ। फिर इसकी सर्फेसिस आ जाती हैं सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। अच्छा, इसके हमने एंटीरियर सरफेस, जिस तरह इसका एंटीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स है, इस तरह इसकी एंटीरियर सरफेस भी कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स है और पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होगी। सुपीरियर अगर देखें तो पूरी स्मूथ है, लेकिन इसका मीडियल पोर्शन है ये रफ होगा। व्हेन वी सी विद आवर नेकेड आई तब भी हमें रफ नज़र आएगा, और अगर हम फील करेंगे बाय हैंड तो भी रफ ये फील होगा। और इन्फीरियर जो है ना, इसको अगर हम यूं करके पकड़ेंगे तो हमारा एक ओवल इम्प्रेशन पे थंब रखा प्लेस होता है, यहाँ पे एक ओवल इम्प्रेशन होता है इसकी इन्फीरियर सरफेस पे। तो बस इसका ये है। और इन्फीरियर सरफेस पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सबक्लेवियन ग्रूव। सबक्लेवियन ग्रूव एक डिप सा होगा इसके अंदर, जहाँ पे सबक्लेवियन मसल लगेगा आके। और इसके लेटरल एंड पे एक फोरामेन है, एक सुराख सा होगा जिसको न्यूट्रेंट फोरामेन बोलते हैं, जिसमें से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी गुजरेगी जो कि क्लेविकल को सप्लाई करेगी। अब हम इसके एंड्स डिस्कस करेंगे। दो एंड्स हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये लेटरल एंड है, ये मीडियल एंड है। लेटरल एंड को हम एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं और मीडियल एंड को स्टर्नल एंड। एक्रोमियल एंड इसको लेटरल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्कैपुला जो आपकी एक और बोन है वो जो शोल्डर जॉइंट बनाती है, स्कैपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस है उसके साथ मिलके ये जॉइंट बनाएगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं एक्रोमियल एंड।
इस तरह ये स्टर्नल वाली साइड पे जहाँ पे आपका स्टर्नम होता है तो ये स्टर्नम के साथ मिलके बनाएगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब हम इसकी अटैचमेंट्स डिस्कस करेंगे। अटैचमेंट्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी वाइवा में कोई पूछता है तो इसकी अटैचमेंट्स पूछी जाती हैं। इसका एक निमोनिक है, डिफेंस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल्स टीचर एंड स्टूडेंट्स। अब इसमें जो सिर्फ 2 मसल्स ऐसे हैं जो जिसकी इंसर्शन होगी इसके ऊपर, बाकी सब यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। हमने बोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। अब अगर हम राइट साइड से शुरू करते हैं, लेटरल 1/3 की अगर हम अटैचमेंट्स बताएंगे तो सबसे पहले आता है एंटीरियर बॉर्डर। लेटरल साइड के एंटीरियर बॉर्डर पे आएगा डेल्टॉइड की ओरिजिन। पोस्टीरियर साइड पे, ये जो पोस्टीरियर साइड है यहाँ पे आएगी ट्रेपीजियस की इंसर्शन। अब अगर इसकी इंफीरियर सरफेस हम देख लेते हैं, जहाँ पे मैंने बताया था कॉनॉइड टुबर्कल है और ट्रेपेजॉइड रिज है, यहाँ पे आके एक लिगामेंट लगेगा जिसको बोलते हैं कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब ये हमारा लेटरल साइड कवर हो गई। अब हम आ जाते हैं मीडियल साइड पे। मीडियल साइड की अटैचमेंट्स में क्या होता है, सबसे पहले जो एंटीरियर सरफेस है इसकी, एंटीरियर सरफेस कौन सी होगी, ये वाली सामने वाली एंटीरियर सरफेस पे इसके लगा होगा, ओरिजिन हो रहा है पेक्टोरलिस मेजर का। और फिर इसका जो सुपीरियर सरफेस है उसका जो रफंड एरिया है, वहाँ हाफ रफंड एरिया जो है वहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का ओरिजिन हो रहा है। उसके बाद आ जाता है इसकी हम इंफीरियर सरफेस पे, मैंने बताया था कि ओवल ग्रूव है, एक ओवल ग्रूव पे आके लिगामेंट लगेगा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टोक्लेविकुलर किस तरह से, क्योंकि सेकंड रिब यहाँ इस ओवल पे आके अटैच होगी, तो रिब इसके ओवल इंप्रेशन पे आके सेकंड रिब लगती है, तो इस वजह से हम जो कोस्टल स्टैंड्स फॉर रिब, इस वजह से कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पे आके लगेगा, तो उसका नाम ये हम बोल देंगे कोस्टोक्लेविकुलर के रिब से आके क्लेविकल पे लग रहा है। फिर आ जाता है सबक्लेवियन ग्रूव विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एग्जामिनर पूछता है, हर एग्जाम में आता है। सबक्लेवियन ग्रूव पे आपका इंसर्शन होती है सबक्लेवियस मसल की, और जो इसके मार्जिन पे आएगा क्लेविपेक्टोरल फेशिया, जो सबक्लेवियन ग्रूव के मार्जिन्स को कवर कर रहा है वो आएगा क्लेविपेक्टोरल फेशिया। फिर आ जाती है इसकी पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल साइड की पोस्टीरियर सरफेस पे आएगा स्टर्नोहॉइड मसल। बस ये इसकी अटैचमेंट्स हो गई। अब हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हर इंसान की, मेल हो या फीमेल, सबकी जो लेफ्ट साइड की कॉलर बोन है वो वीकेस्ट होती है, वो लॉन्गर होती है, थिनर होती है, इसलिए उसके फ्रैक्चर के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब कॉमन फ्रैक्चर साइट इसकी क्या होगी, ये 2 में हमने जहाँ डिवाइड किया था, तो कॉमन फ्रैक्चर साइट इसकी बनेगी ये वाली, जहाँ पे आके मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 ज्वाइन कर रहा है। ये जब हम कोई भी आउटस्ट्रेच हैंड से गिरता है नीचे, तो इसका जो जंक्शन है यहाँ से ब्रेकेज हो जाता है। जब यहाँ से ब्रेकेज होगा तो होगा क्या कि ये देखें, इसमें ये ब्रेकेज हो गया, ये आपकी क्लेविकल है, ठीक है। यहाँ से जंक्शन पे ब्रेकेज हुआ तो जो ये वाले मसल्स हैं, मीडियल 2/3 वाले जो मसल्स हैं, वो इसको नीचे को खींचेंगे, और जो आपका लिम्ब का सारा वेट है वो नीचे को आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन नीचे खींचेगा, और जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है जो लेटरल साइड पे अटैच हुआ है वो उसको ऊपर खींचेगा, तो बस वहाँ पे आके इसका फ्रैक्चर हो जाएगा। क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस में यह है कि कंजेनिटली एब्सेंट ही होगी, जैसे इस बच्चे में एब्सेंट है। इसमें होगा कि आपके शोल्डर ड्रूप कर जाएंगे, ये बिल्कुल जिसके पास नॉर्मल क्लेविकल है वो उसके शोल्डर बिल्कुल वाइड खड़े हुए हैं। इसका क्या है कि क्लेविकल नहीं है, जब सपोर्ट ही नहीं है तो उसके शोल्डर्स एक दूसरे के साथ आके मिलने की कोशिश करेंगे, अप्रोक्सीमेट कर देंगे एंटीरियरली इन फ्रंट ऑफ चेस्ट।